हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं विवाह के संबंधित रीति रिवाजों के बारे में। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम्स में, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे हम बात करें राजस्थान में रीति रिवाजों में से विवाह के जन्म को लेकर रीति रिवाज हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो अगर वो क्लास आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां जाके देख सकते हो, या आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपका दोस्त कन्हैया। स्टार्ट करते हैं। क्या होने वाला है? फर्स्ट रीति रिवाज, अगर हम बात करते हैं विवाह कहाँ से स्टार्ट होता है। विवाह कुंडली से स्टार्ट होता है। ठीक है, कुंडली मिलान। ठीक है, कुंडली मिलान क्या है? जो वर और वधु है, लड़के और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर हो जाए। कुंडली मिलान क्या है? वर और वधु के गुण मिलाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गुण मिलाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर ले। देखो, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। कुंडली मिलान से आपको सबको पता है, सबके घर में शादी भी होती है, बच्चा भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो सबको जो रीति रिवाज है हमें सब कुछ पता है। फिर भी हम बात कर ले, कुंडली मिलान क्या है? गुण मिलान। एक तो वर और वधु, लड़के और लड़की का गुण मिलान किया जाता है। पंडित जी नाम का पता करते हैं, उनको गुण मिलाते हैं, मतलब कुंडली मिलाते हैं। कुंडली अब तो मिल जाती, पहले नहीं मिलती थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर सगाई हो गई। ठीक है, सगाई क्या है? रिश्ता पक्का करना। ठीक है, सगाई सब में अलग अलग होती है। नारियल या 1 रुपए देकर रिश्ता पक्का करना। ठीक है, रिश्ता पक्का करना। ठीक है, क्या होता है सगाई? नारियल या 1 रुपए देके पक्का करना रिश्ता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन, क्या होने वाला है। कुंडली मिलान हो चुका है, सगाई हो चुकी है। अब क्या होता है? गोद भराई। ठीक है, गोद भराई की बात करिए। गोद भराई क्या है? सगाई के दिन। ठीक है, या सगाई के दिन क्या करते हैं? लड़की को ध्यान रखिएगा, गोद गोद क्या है? मतलब बच्चे को कौन जन्म देती है? लड़की को लड़के वाले पक्ष की तरफ से नारियल और कपड़े दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, वही गोद भराई है। ध्यान रखिए, गोद भराई क्या होता है? गोद भराई लड़की को लड़के पक्ष वाले जाते हैं, तब नारियल और कपड़े देते हैं, वो गोद भराई है। ठीक है, आगे बात करनी है टीका। टीके का क्या मतलब है? वधु पक्ष वाले कुछ राशि देते हैं। क्या? वर पक्ष वाले हैं, लड़की पक्ष वाले हैं, जो वधु पक्ष को कुछ राशि देते हैं। ठीक है, राशि देते हैं, वही टीका है। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। टीका ये होता है किसी को भेंट दिया जाता है एक तरीके से, वही भेंट मान लीजिए आप। टीका क्या होता है? वर पक्ष वाले वधु को राशि देते हैं, कुछ इसी प्रकार का पैसे, उसे टीका कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर की बात कर लेते हैं, चिकनी कोथली। चिकनी कोथली, चिकनी कोथली का मतलब है जो वर पक्ष है, वधु पक्ष को तीज त्योहार पर मिठाइयां और कपड़े बेचते हैं। ठीक है, वधु पक्ष के लिए जो तीज का त्योहार होता है, तीज त्योहार पर ध्यान रखिएगा, मिठाई और कपड़े बेचते हैं, कपड़े भेजते हैं। वधु पक्ष को कपड़े व मिठाइयां भेजते तीज त्योहार पर। चिकनी
कोथली, ठीक है, चिकनी कोथली से क्या हो गया, तीज त्योहार पे लड़की वाले पक्ष को, लड़का पक्ष है जो वर पक्ष है वो मिठाइयां और कपड़े भेजते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सावो। अब क्या होगा, समनो पतो है इस चीज को कि सावो केव है, ठीक है। सावा क्या होता है, जब मुहूर्त निकलवाते हैं, ठीक है, शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं उसे साहू बोलते हैं, साहू। लोकल लैंग्वेज में साहू निकला ये रे, पंडित कंजार साहू निकलवा रहे हैं आज, ठीक है। तो मुहूर्त निकलवाना, मुहूर्त निकलवाना, ठीक है। मुहूर्त निकलवाने के बाद में क्या करते हैं, लगन पत्रिका, कुमकुम पत्रिका, लगन पत्रिका, या इसे बोलते हैं कुमकुम पत्री, ठीक है। लगन पत्री और कुमकुम पत्री क्या है, विवाह की शादी फिक्स करना, इसका मतलब है जो विवाह होता है शादी की तारीख फिक्स करना होता है, विवाह की शादी या फिक्स करना, शादी की तारीख फिक्स करना होता है, तो तारीख फिक्स करना होता है, ध्यान रखिएगा। जो कुमकुम पत्री होती है, लगन पत्री क्या होता है, विवाह की तारीख फिक्स करना होता है, कुमकुम पत्री, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इकतारा या इकताई। इकताई क्या होता है, वर और वधु का नाप, दर्जी नाप लेता है, मतलब वधु पक्ष वाले वर के कपड़ों का नाप लगवाते हैं दर्जी के पास, कौन, वधु वाले, वधु पक्ष के। और वधु पक्ष के क्या करते हैं, जो वर पक्ष वाले हैं वो दर्जी के पास कपड़ों की नाप करवाते, ध्यान रखना। इकताई क्या होती है, इकताई, ठीक है। इकताई क्या होता है, वर पक्ष वाले वधु का जांच, वो कपड़ों की नाप करवाते हैं। मान लीजिए अपोजिट हो गया दोनों का, मतलब वर पक्ष वाले वधु के कपड़े की नाप करवाते हैं, वधु वाले वर पक्ष के कपड़ों की, जो बच्चे हैं वर है वो लड़का और लड़की की करते, पूरी रिश्तेदारी नहीं, लड़का और लड़की के ही, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपने, अब क्या होता है इसके बाद में, भात भरना, भात नूतना, 9 नंबर है भात नूतना, भात भरना और मीठा भात। यहां क्या होता है, वर या वधु की माता है वो अपने पीहर में भाइयों को आमंत्रित करती है, ठीक है, आमंत्रण पत्र देते हैं, आमंत्रण पत्र, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे अपनी माता है, आपकी माता है, या किसी भी प्रकार से बच्चे की माता जिसकी शादी है, उसकी माँ अपने भाइयों को जाकर इनविटेशन देती है कि आपके भतीजे या भतीजी की शादी है, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में गुड़ लेके जाते हैं, वहां पे गीत गुआते हैं, गीत चलता है, गीत बढ़ते हैं, गीत, राखी बांधते हैं उनको, गुड़ खिलाते हैं, पतासे खिलाते हैं। तो ये होता है भात नूतना, मतलब भाई सारे इकट्ठे होते हैं, बहन उनको राखी बांधती है और इनविटेशन देती है कि आपके भतीजे या भतीजे की शादी है। फिर भात भरना क्या होता है, भात भरना एक आर्थिक सहयोग देना होता है, आर्थिक सहयोग होता है। अगर वो एक तरीके से अपने सिस्टर जो बहन है उसका आर्थिक सहयोग करते हैं, जो पीहर पक्ष वाले हैं वो एक तरीके से 1,00,000 रुपए 2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग करते हैं, वो होता है भात भरना। फिर क्या होता है, विवाह के बाद में जो बहन है, आपके मामा ननिहाल पक्ष वाले हैं, ननिहाल पक्ष से जो आपकी माता है जिनके बच्चों की शादी थी, उनकी तरफ से वो अपने पीहर जाती है, माता पीहर जाती है
और वहां पे मिठाई खिला के आती है, मिठाई दे के आती है, वो मीठा भात होता है। ठीक है, भात नूतना, भात भरना और मीठा भात। ठीक है, ये तीन टर्म देख लिया आपने। भात नूतना क्या है? इनविटेशन देना। भात भरना आर्थिक सहयोग करना है एक तरीके से। ठीक है, मीठा भात शादी के बाद में होता है। जो जो वर या वधू की माता है वो अपने पीहर जाती है और वहां पे मिठाई खिला के आती है। ये अपन लोकल लैंग्वेज आपको सबको पता है ये चीजें। ठीक है, क्या क्या ये आपको याद रखनी है वो लास्ट में बताऊंगा, क्या क्या आपको याद रखना है। 12 नंबर ये सबको पता है आपको। अब क्या होता है? छोरो बान बैठ गो, छोरो या छोरी बान बैठ गो। पाट्य या भान, पाट्य या बान क्या होता है? एक तरीके से शादी से पहले, शादी से पहले जो बान खिलाते हैं ना खाना, लड़के और लड़की को खाना खिलाते हैं। जैसे 5 दिन का बान बिगड़ तो 5 दिन खाना खिलाने वाले हैं। जैसे लड़का लड़की के काका ताऊ जो बुआ है, जो आसपास के लोग हैं वो खाना खिलाते हैं, उनको बान बिठाते हैं 5 6 7 दिन का। ठीक है, तो वो कहते हैं खाना खिलाते, एकदम पाटे बिठाना होता है, बान बैठना। तो ये लोकल लैंग्वेज में हम बात करेंगे, वो आपको अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं 13 नंबर बिंदोरी। बिंदोरी के होते हैं? लड़के या लड़की को घोड़ी पे बिठाकर खुशी मनाना। ध्यान रखिएगा, लड़के या लड़की को घोड़ी पर बिठाकर खुशी मनाना, क्या करना? खुशी मनाना होता है बिंदोरी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पीठी या हल्दायत। ये होता है हल्दी। लड़का लड़की ने गोरी करवा के चक्कर में बिका हल्दी मली जाए। ठीक है, वो हल्दी को प्रोग्राम है, एक तरीके से समझिए हल्दी उसके बॉडी पे लगाई जाती है, उसको कलर चढ़ाने के लिए हल्दी का प्रोग्राम होता है। एक तरीके से बच्चा लड़का लड़की को एक तरीके से जो स्किन उनकी साफ हो जाए, एक तरीके से वो रीति रिवाज होता है हल्दी का। ठीक है, इस दिन ज्यादातर ये होता है कि ज्यादातर जितने भी लोग इसे उसमें होते हैं हल्दी के प्रोग्राम में, तो वो पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 15 नंबर क्या होने वाला है? तेल चढ़ाना। तेल चढ़ाना क्या होता है? एक तरीके से कुछ में तो तेल चढ़ाना क्या होता है? तेल सरसों का या किसी प्रकार तेल डाला जाता है दूल्हा दुल्हन के ऊपर, उनकी माता के द्वारा, उनके नाना नानी के द्वारा, जो बुजुर्ग है उनके द्वारा उनके सर पे तेल डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, तेल डाला जाता है। तो ये तो किसी में विवाह से पहले हो जाता है, किसी में जो हल्दी का प्रोग्राम होता है, किन में तो हल्दी के प्रोग्राम के दिन हो जाता है, हल्दायत वाले दिन। और किसी में जब बारात जाती है, लड़की पक्ष में क्या बारात जब जाती है लड़की वाले के यहाँ पे, ठीक है, लड़की वाले के यहाँ बारात जाती है, जब उनका ये हो जाता है एक तरीके से स्वागत हो जाता है बारात का, उसके बाद में लड़की पर तेल चढ़ाया जाता है, लड़की पर तेल डाला जाता है। ठीक है, दही चढ़ाना भी होता है। ठीक है, दही डाला जाता है, दही खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आधा विवाह होता है। ध्यान रखिएगा, तेल चढ़ाने के बाद में आधा विवाह मान लिया जाता है, आधा विवाह हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आधा विवाह हो जाता है। तेल चढ़ाना क्या होता है? एक तरीके से आधा विवाह है। लड़के लड़की पर या तो हल्दी वाले दिन लगाया जाता है या बारात वाले दिन लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 16 नंबर मेल व बडार। बडार क्या होता है? खुशी के मौके पर खुशी से भोजन खिलाना। ध्यान रखना, खुशी जब होती है तो भोजन खिलाया जाता है।
जिम्बो करो जाए बिने बोले बडार, ठीक है, भोजन। ब्याह पहली भी हो सके, ब्याह बाद में भी हो सके, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन 17 नंबर, राती जगो। राती जगो क्या है? रात ने करे शादी के एक दिन पहले महिलाएं, जो महिलाएं हैं वो देवी देवताओं के गीत गाती है। ध्यान रखिएगा, देवी देवताओं के गीत गाती है एक दिन पहले, शादी के एक दिन पहले। क्या? शादी के एक दिन पहले जो औरतें हैं, महिलाएं, वो देवी देवताओं के गीत गाती है, ठीक है। क्या होता है? जैसे बारात जाने वाली है उससे पहले किया जाता है, या मेल करते हैं, ठीक है। मेल होती है जो शादी से पहले होती है, कई में शादी के बाद में होती है। अगर जयपुर इलाके की बात करें, जयपुर में क्या था, मेल से पहले रात्रि जगह दिया जाता है, उसे उस दिन महिला संगीत भी किया जाता है, डीजे वीजे का प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। तो वो महिला संगीत का अलग से है। अब आगे बात कर रहे हैं 18 नंबर है रोड़ी पूजन। इस दिन क्या होता है? वर पक्ष वाले हैं, ठीक है, वर पक्ष की महिलाएं हैं, वर पक्ष की महिलाएं हैं, वो थेपड़ी पूजती है। यानी कि रोड़ी क्या बोलते हैं? रूढ़ी बोलते हैं जब जहां गोबर डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, जयपुर इलाकों में जहां गोबर डाला जाता है उसे रूढ़ी बोलते हैं, तो उसकी रोड़ी पूजन हो गया। एक तरह से थेपड़ी का पूजन किया जाता है, थेपड़ी पूजन जाता है, ठीक है। गोबर की बनती है थेपड़ी, ठीक है, जो हम जलाते हैं। कंडा भी बोलते हैं उसे, कंडा। ध्यान रखिएगा, कंडों की पूजा की जाती है, थेपड़ी पूजन किए जाती है। अब बात करते हैं 19 नंबर, चाक पूजन। चाक पूजन क्या होता है? खुमार के घर से लाए हुए वो कलश, उनको पूजा जाता है, ठीक है। जो वर और वधु पक्ष है, ध्यान दिया, वर और वधु पक्ष जो खुमार के घर से जो कलश लेके आते हैं उसकी पूजन करते हैं, ठीक है। पूजन करती हैं महिलाएं। क्या करती हैं? पूजन करती है महिलाएं। क्या करती है? पूजन करती है महिलाएं, ठीक है, कलश की पूजन करती है। आगे बात करते हैं काकड़ डोर। काकड़ डोर क्या है? काकड़ डोर एक मांगलिक धागा होता है। वर और वधु पक्ष वाले, वर और वधु को, जो लड़के और लड़की को एक धागा बांधते हैं, वो काकड़ डोर होता है। ध्यान गया, काकड़ डोर। और थोड़ा मैं बता देता हूं उसके बारे में। वो डोरा बांधने के बाद में उसके ऊपर रुमाल बांधी जाती है, उसको ढका रखा जाता है, एक मांगलिक डोरा होता है। तो शादी के जो होता है एक तरीके से देवी देवता पूजाते हैं, देव देवता, तब वो खुलवाते हैं, वो काकड़ डोर होती है, मांगलिक धागा होता है, उस दिन करवाते हैं, ठीक है। मांगलिक धागा होता है, रुमाल से ढका जाता है। तो ये तो आपको समझ में, अगर शादी है किसी घर में तो आप देख लीजिएगा, अगर काफी लोग शादीशुदा भी होंगे और काफी की शादी हो चुकी होंगी, होने वाली है, या बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी होगी, तो वहां पे आप देख लीजिएगा एक मांगलिक धागा मांगा जाता है, ठीक है, उसे काकड़ डोर बोलते हैं, काकड़ डोर बोलते हैं। अब बात करते हैं 21 नंबर, निकासी। सबके शादी का कार्ड आता है, ठीक है, कार्ड उठा के देखियो, निकासी अलग से दी गई। निकासी, निकासी कब की है? मतलब बारात जाएली, एक तरीके से बारात रवाना हो जाएगी वहां से। निकासी का क्या है? एक तरीके से जो लड़की लड़के पक्ष वाले हैं घर से निकलते हैं, घोड़ी पे बैठ के फिर रुकते हैं, फिर
यहाँ से क्या दूर होता है, फिर घोड़ी फिर जाती, बारात जाती गाड़ी में बैठ के या किसी प्रकार से, फिर वापस वहां से नाश्ता पानी करते, फिर वहां से बैठ जाते, एक तरीके से वो निकासी होती है। बारात का मतलब वर पक्ष वालों का घर से निकलना बारात लेकर, ठीक है, वो होती है निकासी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 22 नंबर, मूठ भराई। मूठ भराई क्या है? बारात के सामने या वर के सामने जो वधु पक्ष वाले हैं वो मूठ भरवाते हैं, हाथ से थाल में पैसे रख देते हैं और फिर उसे मूठ से, एक मुट्ठी से पैसे उठवाते हैं, वो क्या होते हैं? मूठ भराई। ठीक है, वर वाले पैसे उठाते हैं थाल में से, उसे मूठ भराई बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन जेवड़ो। ठीक है, जेवड़ो क्या होता है? तोरण मारे लड़को जाए बड़े ममूट भरैया हो कंप्लीट काम, जो फिर उनके बाद में तोरण मारे, तोरण के बाद में जब सास है, ठीक है, सास क्या करती है? एक डोरा लेके आती है, डोरा। ठीक है, अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, तो मैं आपको अंदाजा बता देता हूं। वो क्या करती है सास, जो जो लड़का होता है, वर होता है, ठीक है, उनका जवाई होता है, उस डोर से उसकी लंबाई नापती है, जो भी लंबाई नापती है, तो वो होता है जेवड़ो। जेवड़ो से क्लियर होता है। जब तोरण के बाद में क्या होता है, वो सास है, वो क्या करती है? जवाई की डोर से लंबाई मापती है। ठीक है, वो क्या होता है? क्या होता है वो? जेवड़ो। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं 24, दही देना। क्या होता है? दही देना। दही देना क्या होता है दोस्तों? दही देना क्या होता है? सर पे क्या करते हैं? सास जवाई के माथे पर दही या सरसों लगाती है, दही व सरसों लगाती है, सास होती है। इसके बाद में जेवड़ का प्रोग्राम अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, अभी मैं बता देता हूं। तो ये क्या होता है? सास है जो क्या करती हैं? जवाई के सर पे दही और सरसों का तेल लगाती है। ठीक है, दही देना क्या होता है? सास जवाई होता है, उसके दही, जो जवाई मतलब जो अब जाएगा शादी करने, उसकी बात कर रहा हूं, मतलब वो मतलब पहले शादी हो चुकी है उन जवाई को नहीं, नए वाले जवाई पे क्या लगाती है? दही और सरसों लगाती है। ठीक है, 25 नंबर की बात कर रहे हैं, मंडप क्या होता है? बांस का एक बनाया जाता है जहां पे क्या होता है? फेरे होते हैं, यानी कि फेरे, अग्नि के सामने वही अग्नि जलती है, वहां पे फेरे होते हैं, बांस का बना जाता है, बना हुआ होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जहां फेरे होते हैं बांस का बना होता है, बांस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 26 नंबर, पेसरो। पेसरो का दुल्हन जब पहली बार, जब दुल्हन शादी के बाद पहली बार घर पे आती है, ध्यान रखिएगा, घर पे आती है, तो 7 थालियां रखी जाती है। ठीक है, 7 थालियां रखी जाती है। दुल्हा क्या करता है? उन थालियों को अपनी कटार से अलग अलग साइड कर देता है, आगे पीछे करता है, और ये बोला जाता है जब आवाज होती है तो उनमें लड़ाई होगी, तो ये बोलते हैं धीरे धीरे इनको हिलाना कटार से। तो और फिर पीछे से जो दुल्हन होती है उन 7 थालियों को उठाती है। ठीक है, पेशरो उन्हें बोल रहे हैं। जब दुल्हन पहली बार घर आती है, वहां पे दुल्हे के घर आती है, अपने ससुराल आती है, तो वहां पे दुल्हा क्या होता है? अपनी कटार से उन थालियों को खिसकाता है या सरकाता है। ठीक है,
और उनकी आवाज नहीं होनी चाहिए, खिसकाते धीरे धीरे खिसकाता है, और जो दुल्हन हो पीछे से उनको एक एक को उठाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बरी। दुल्हन का वस्त्र होता है। ठीक है, क्या होता है? दुल्हन शादी वाले दिन जो पहनती है वो बरी होती है, जो किसके द्वारा? वर वालों की तरफ से देते, वर पक्ष जो लड़के वाला पक्ष है वो उनको देता है। ठीक है, उसके द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं आगे क्या होता है। पड़ला। पड़ला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पड़ला क्या होता है? वर पक्ष द्वारा जो वधु को श्रृंगार सामग्री दी जाती है, जो श्रृंगार के लिए सामग्री दी जाती है उसे बोलते हैं पड़ला, कि भाई पढ़ लो, भिजा दियोगे। ठीक है, अब बात करते हैं 29 नंबर, सामेला। सामेलया मधुपर्क या अगवानी। क्या होता है? बारात पहुंचने पर वधु पक्ष बारात का स्वागत करते हैं। ठीक है, वधु पक्ष क्या कहता है? बारात का स्वागत करते हैं। वधु पक्ष वाले क्या करते हैं? बारात का स्वागत करते हैं। 30 नंबर बात कर लेते हैं, क्या होता है? ढूंढो कुंवारी जान की भात। ठीक है, ढूंढो कुंवारी क्या होता है? कुंवारी जान की भात क्या होता है? वधु पक्ष द्वारा बारात की शादी से पहले का नाश्ता। क्या होता है? जब बारात घर से निकल जाती है, जो वर पक्ष वाली जो बारात, वर को वाली बारात बारात घर से निकल जाती है, घर के बाद में एक स्टे होता है जहां रुकती है, वहां पे वधु पक्ष वाले जो नाश्ता करवाते हैं उसे क्या ढूंढो बोलते हैं। ढूंढो, ढूंढो क्यारी जान की भात। क्यारी जान की भात मतलब जो बीच में नाश्ता करवाता है वधु पक्ष, उसे क्या बोलते हैं? ढूंढो क्यारी जान की भात। ठीक है, क्या होता है? भात में से खाना होता है, भात। ठीक है, अब बात करते हैं 31 नंबर आपका, तुकाव। तुकाव क्या होता है? जब वर घोड़ी पर बैठ के वधु के घर पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? तुकाव। वर क्या होता है? जब घोड़ी पर बैठ के वधु के घर पहुंचता है उसे बोलते हैं तुकाव। 32 नंबर बात है, झाला। झाला क्या होता है? झाला मेला की आरती क्या है? झाला मेला की आरती, आरती वह कौन करे? महिलाएं बारात की आरती करती हैं, वो झाला मेला की आरती हुए, झाला मेला की आरती। ठीक है, आरती क्या हुए? बारात की आरती करे महिलाएं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बिनोटा। बिनोटा क्या होता है? बिनोटा आ चुका है, ध्यान रखिएगा, थर्ड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है, थर्ड ग्रेड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। बिनोटा क्या होता है? वर वधु के जूते होते हैं, वर और वधु के जूते होते हैं, उसे बिनोटा बोलते हैं। जूते चप्पल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिनोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनोटा। बिनोटा क्या बोलते हैं? बिनोटा वर और वधु के जो जूते होते हैं उसे बिनोटा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बिनोटा बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 34 नंबर, जो 34 नंबर हथले, हथलेवा या पाणी ग्रहण।
इसमें क्या होता है, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है। जो पंडित होता है, पंडित जी बोलते हैं हाथ से हाथ धरो, मतलब लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, लड़के के हाथ में दिया जाता है। 35 नंबर बात कहते हैं गठजोड़। गठजोड़ क्या, गंजोड़ो। एक गंजोड़ो है, लड़की का क्या होता है, जो पल्लू होता है, जो चुनरी या कुछ उड़ाया जाता है, उसका पल्लू, और लड़के द्वारा तौलिया किसी प्रकार का एक वस्त्र पहना जाता है ऊपर, तो उसके दोनों का जो दोनों को बांध देते हैं, एक तरीके से बांधना, वो होता है गठजोड़ या गंजोड़ो। गंजोड़ो बोल रहे हैं मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गठजोड़ गंजोड़ो। इसके अलावा बात कर लेते हैं अभ्यारोहण। अभ्यारोहण क्या है, पंडित के द्वारा वर और वधु को 7 वचन दिलाए जाते हैं, ठीक है। जो वर और वधु, अभ्यारोहण क्या होता है, पंडित के द्वारा वर और वधु को 7 वचन दिलाए जाते हैं कि वर को ये बोला था कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, किसी पर एक दूसरे को अपने से बात शेयर करोगे, जो भी होता है वो 7 फेरे या 7 वचन दिलाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 37 नंबर, फेरिया प्रणेल। फेरिया प्रणेल क्या है, अग्नि को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर जो फेरे होते हैं, पहले क्या होता है, 3 फेरे आगे लड़की होती है और पीछे लड़का होता है। आगे लड़की और बाद में पीछे लड़का, मेल और फीमेल होता है। और बाद में जो चौथा फेरा होता है उसमें आगे लड़का होता है और पीछे लड़की होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 4 फेरे होते हैं। और ध्यान, वधु हमेशा, ध्यान रखिएगा, वधु हमेशा हार्ट की साइड जो वामावर्त होती है, बाएं ओर बैठती है हमेशा। ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन होता है, कोई यज्ञ होता है, कुछ भी होता है, तो वर के हमेशा, वधु हमेशा वर के बाएं ओर बैठती है। ध्यान रखिएगा, वर के बाएं ओर बैठती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फेरे परनेल आपको पता है, फेरे परनेल आपको पता है। अब बात कर लेते हैं 38 नंबर, पगदोई। अलग अलग वधु के माता पिता हैं या जो फेरे करवाता है वो वर के पैर धोता है, किससे, दूध से या किसी प्रकार से दूध दही से पैर धोता है। ध्यान रखिएगा, पैर धोता है। वधु या जो वधु की माता होती हैं, माता पिता होते हैं, वो फेरों के टाइम वर के दूध से पैर धोते हैं। पग धोई, पग धोई मतलब पग में से पैर होता है, धोई में धोना होता है, मतलब पैरों को धोना, पग धोई, ठीक है। आगे बात कर लेते अपन 39 नंबर, कन्यादान। ये एक बड़ा, सबसे बड़ा दान माना जाता है, मतलब लड़की को बड़ी करके लड़के को सौंप देना, ठीक है। पिता या बड़े भाई के द्वारा कन्या को सौंप देना, ठीक है, पिता या भाई द्वारा लड़की को सौंप देना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पहरावणी। पहरावणी या रंगबरी। पहरावणी रंगबरी क्या है, वधु पक्ष जो बारात को उपहार व राशि देते हैं, वधु पक्ष वाले हैं जो बारात को
बारात को उपहार व राशि देते हैं उसे पहरावनी या रंगभरी कहते हैं। उपहार देते हैं उसे पहरावनी या रंगभरी बोलते हैं। ठीक है। 41 में उजलो दहेज। दहेज एक प्रकार की कुरीति है। तो एक बार वधू वाला वर को कुछ अपनी तरफ से कुछ पैसे या कुछ भी देते हैं, तो एक तरीके से ये गलत चीज है और ये बंद हो चुकी है, एक तरीके से इलीगल है मतलब। ठीक है। तो सब पता है दहेज के बारे में, दहेज प्रथा आप सब जानते हो। अब बात करते हैं मिलानी। मिलानी क्या है? वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के परिवार के जनों को राशि देना। वधु पक्ष वाले होते हैं द्वारा वर पक्ष को राशि देते हैं। ठीक है, उसे क्या मिलानी बोलते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 42 नंबर 43 सॉरी, गोना या मुकलावा। ध्यान के एक इंपॉर्टेंट है गोना मुकलावा, देख लीजिएगा। गोना क्या होता है? जब लड़की नाबालिग होती है, उसका पहले ही विवाह कराया देता है जब नाबालिग होती है, और बालिग होने के बाद में जब लड़की को, ध्यान रखिएगा, जब लड़की को ससुराल भेजा जाता है, ससुराल भेजा जाता है, तब जो उपहार दिया जाता है, लड़की को उपहार देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोना बोलते हैं। गोना बोलते हैं या मुकलावा बोलते हैं। ये भी आपने को देखने को मिल जाएगा, गोना और मुकलावा। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं मामाटा। मामाटा क्या होता है? लड़की की विदाई के समय सास के लिए मिठाई व वस्त्र पहुंचाना। ठीक है। जब लड़की की विदाई होती है तब लड़की की सास के लिए मिठाई और वस्त्र पहुंचाना। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं ननिहारी। 45 ननिहारी। ननिहारी क्या होता है? लड़की को प्रथम बार ससुराल से लाना। मतलब लड़की की शादी के बाद में लड़की को पहली बार जो ससुराल से लेके आते हैं, ससुराल से लेकर आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ननिहारी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 46 कन्यावल या अखनाल। कन्यावल या आखानाल। कन्यावल आखानाल क्या होता है? वधू के माता पिता द्वारा शादी के दिन उपवास रखना। जो वधू के पहले होता था, अब इतना नहीं होता है। वधू के माता पिता और भाई भाभी हैं, उनके द्वारा उपवास करना, उपवास रखना होता है कन्यावल या अखानाल। ठीक है। अब बात करते हैं जुआ जुई। ये क्या होता है? एक बर्तन लिया जाता है, उसमें दूध डाला जाता है, कुछ उसमें एक अंगूठी डाली है, और लड़के और लड़की को जुआ खिलाया जाता है। ये बोला जाता है जिसको वो अंगूठी मिलेगी उसके ही घर में चलेगी, वो जुआ होता है, जुआ जुई। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन 48 नंबर रियाण। रियाण क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में
जो राजस्थान में बरातियों के स्वागत के लिए अफीम पिलाई जाती है। कहां पे? पश्चिमी राजस्थान में। क्या? स्वागत के लिए बारात को क्या पिलाई जाती है? अफीम पिलाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रियाण बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 49, जात देना। शादी के बाद में लड़का और लड़की जब गंजोड़ा की जात देना अपना जात, मतलब देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, उसे बोलते हैं जात देना। क्या बोलते हैं? जात देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 50 नंबर, सोटा सोटी। सोटा सोटी क्या होते हैं? दुल्हा और दुल्हन, जो वर और वधू है, उसके द्वारा नीम की छड़ी से जो खेलते हैं उसे बोलते हैं सोटा सोटी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 51, मांड झाकना। मांड झाकना क्या है? जवाई जी प्रथम बार ससुराल आते हैं, तो उनकी जवाई जब फर्स्ट बार ससुराल आते हैं, ससुराल आते हैं, तब क्या किया जाता है? गीत गवाए जाते हैं। ठीक है, और उनकी आवभगत की जाती है अच्छी तरह, उसे क्या बोलते हैं? मांड झाकना। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बदोला। बदोला क्या होता है? 52 नंबर, वर और वधू के परिवारजनों को खाना खिलवाना। वर और वधू है, उनके परिवार वालों को क्या करते हैं? परिवारजनों को खाना खिलाना। ठीक है, 53 है ओलंदी। ओलंदी क्या है? ससुराल, जो ससुराल वाले हैं वधू के साथ पीहर से जो भाई भेजते हैं उसको ओलंदी बोलते हैं। जो लड़की वाले हैं, ध्यान रखिएगा, जो वधू वाले हैं, वधू पक्ष वाले हैं, जब लड़की फर्स्ट बार ससुराल आती है तो उसके साथ भाई या किसी को भेजते हैं, छोटे या बड़े को, उसे बोलते हैं ओलंदी। ठीक है, इतना ही है जो हमने कंप्लीट जो विवाह के संबंधित रीति रिवाज है उनके बारे में इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। किसी भी प्रकार से आपको लेकर किसी को भी डाउट है, किसी को भी लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।